जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको जन्माष्टमी का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। 2 मिनट का उपाय है, ज़िंदगी बदलने वाला, फूटी किस्मत संवारने वाला, आपके भाग्य को चमकाने वाला, आपकी बल्ले बल्ले करने वाला ऐसा एक उपाय है जो कृष्ण जन्माष्टमी पे आप कर लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और आप पैसों की मनोकामना करोगे तो आप पैसों में खेलोगे। आप अगर शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी हो जाएगी, आपकी संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलेगा। जो भी मनोकामना है सब पूर्ण होगी। जन्माष्टमी पर आप ये महा उपाय कर लेना और अपनी किस्मतें चमका लेना। 1 साल के बाद आता है ऐसा मौका, इसलिए हाथ से नहीं जाने दें इस मौके को। तो करना क्या है, आपको छोटा सा उपाय है, साधारण सा उपाय है, 2 मिनट का खेल ज़िंदगी बदल देगा। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय क्या है और हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर एक लोटा लेना है। अगर आप नया लोटा ला सको तो ठीक है, नहीं पुराने लोटे को साफ़ कर लेना अच्छी तरह। आपके पास चांदी का है ठीक है, पीतल का है ठीक है, तांबे का है ठीक है, स्टील का है ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, सिर्फ प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप लोटा ले लें। नया ला सको तो नया ला सकते हो, नहीं पुराने लोटे को यहाँ पे साफ़ कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, उस लोटे को पानी का भर लेना, जल से आपको भर लेना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और फिर आपको उस लोटे को जल से भरना है। अब उसमें आपको गंगा जल मिलाना है और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेना। ये आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह करना है। फिर उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल देना। तुलसी आपको पहले से तोड़ के रख लेनी है। फिर आपको क्या करना है, वो अपने घर के मंदिर में एक कोने में उसको ढक के रखना। आपको भले आप उसके ऊपर कपड़ा बांध के रखें, प्लेट से रखें, आपको ढक के उसको रख देना है। फिर आपको क्या करना है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप कृष्ण जी का जन्म करवाती हो तो उस लोटे से उस जो आपने गंगा जल रखा, जो पानी भर के रखा जिसमें गंगा जल, गुलाब जल और तुलसी पत्ता मिलाया है, उस जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। अगर आपने नहीं रखा है जन्म, लड्डू गोपाल को जन्माया नहीं है, आपने ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया है, तो आपको उस जल को तुलसी में डाल देना है। और ये आप कृष्ण जन्माष्टमी को भी कर सकते हो। और अगर आपकी जटिल मनोकामना है, दुर्लभ मनोकामना है, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी से लेके कृष्ण जी के जन्मदिन से लेके उनकी छठी तक ये उपाय आपको करना है। अब आप रोज़ तो 12 बजे स्नान करा नहीं सकते रात को, तो आपको क्या करना है, ये ही लोटा लेना है आपको, उसमें जल भरना है, उसमें गुलाब जल डालना है, गंगा जल डालना है, 2 तुलसी के पत्ते आपको उसमें डालने हैं और रात के टाइम अपने घर के मंदिर में रख देना। सुबह लड्डू गोपाल को आपको उससे स्नान कराना है। तो ऐसे आप रोज़ जन्माष्टमी से लेके उनकी छठी तक। और एक बात और, आपको जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को दिन में 8 बार भोग लगाना है, क्योंकि माता यशोदा उनको 8 बार खाना खिलाती थी दिन में। और इसीलिए जो लड्डू गोपाल को 56 भोग लगते हैं कृष्ण जी को, वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि माँ यशोदा उनको 8 बार भोग लगाती थी और 7 चीज़ें शामिल करती थी। तो इसी तरीके से वो 56 भोग लगाना शुरू हुआ है कृष्ण जी के। जब उन्होंने पर्वत को उठाया था अंगुली पे, तब भी उनको 56 भोग लगाए गए थे। तो इसी तरीके से वो 56 भोग लगते हैं। भले ही आप हर दिन 3 बार भोग लगाओ, 2 बार भोग लगाओ, लेकिन जन्माष्टमी के दिन आपको याद रखना है कि लड्डू गोपाल को 8 बार आपको भोग लगाना है। फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, देखना फिर। तो इस तरीके से आपको ये महा उपाय करना जन्माष्टमी के दिन। अगर आपकी भाई मनोकामना जटिल नहीं है तो आप एक दिन भी कर सकते हो, नहीं तो आप
जन्माष्टमी से लेके उनकी छठी तक करो तो बहुत अच्छा माना जाता है। जो भी करो, 1 दिन करो, 6 दिन करो, 5 दिन करो, लेकिन भाव से करना। इस हिसाब से करना कि हाँ, जैसे बच्चे को नहलाते हो ना आप, तो कितना ध्यान रखते हो, कितना भाव रखते हो कि हाँ मैं इसके यहाँ मुंह से ऐसे स्वार दूँ, इनकी आँखों को स्वार दूँ, इसके हाथों की मालिश कर दूँ। तो उसी भाव से आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है और वही भाव आपको रखना है, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और एक सब बताना मैं भूल गई थी कि जो आप लोटा लो, उसमें पानी का जल भरो और गंगा जल, गुलाब जल डालो, तुलसी के पत्ते डालो, तो आप उसमें अपनी मनोकामना रिपीट करते रहो, वो रखो। और वो जब कर रहे हो तो भी अपनी मनोकामना वहाँ पे रिपीट करते रहो। मैनिफेस्ट ऐसे करना है कि आपकी हो गई। जैसे आप नौकरी लगने के लिए आपकी कोई मनोकामना है, तो आप उस हिसाब से कि हाँ मेरी नौकरी लग गई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे ऐसे हो रहा है। इस तरीके से आप अपनी मनोकामना को रिपीट करते रहना है दिन में। तो आप ये 6 दिन कर लेना। तो अगर आप नौकरी के लिए करोगे तो वो आपको 100% मिलेगी। शादी के लिए करोगे तो आपकी शादी 100% होगी। आप बिजनेस के लिए करोगे तो आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। घर गृहस्थी के लिए करोगे तो वो सही हो जाएगी। आपका रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा तो उसके लिए करोगे तो वो हो जाएंगी। सब चीज़ों का एक ही उपाय है, आप ये जन्माष्टमी के दिन कर लेना, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और जन्माष्टमी के इसलिए करना है क्योंकि भागवत गीता में कृष्ण जी ने कहा कि मैं भगवान हूँ, तो सब भगवान कृष्ण जी में ही है। तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हो ये उपाय करके। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।